अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, इमदाद के मुंतज़िर 36 अफराद समेत मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। हिंदुस्तान तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया का हुकूमत हिंद पर सनसनीखेज इल्जाम। ब्राजीली सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को घर पर नजरबंद करने का किया हुक्म जारी। मुल्क में तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम। इसराइल का बाइकाट करने वाली अमेरिकी रियासतों को भी हंगामी वफाकी फंड्स नहीं मिलेंगे। ट्रंप ने दी वार्निंग। अपनी ही रियासतों के खिलाफ ट्रंप का रवैया तशवीशनाक। रूस से तेल की खरीदारी, अमेरिका के बढ़ते दबाव को हिंदुस्तान ने कर दिया मुस्तरद। कहा, मुल्क अपने इख्तिसादी मफादात का करेगा तहफ़्फ़ुज़। ट्रंप की बार बार धमकियों पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। कहा, मोदी हुकूमत को अब ट्रंप के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना होगा। और मियां मैजिक का कमाल, ओवल से हैदराबाद तक जश्न का तूफान। सिराज ने कहा, ये जीत भुला नहीं पाऊंगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल की गजा में इमदाद लेने आ रहे कमजोर बेबस फलस्तीनियों पर वहशियाना फायरिंग और पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी से मजीद 74 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की जानिब से गजा में इमदाद के लिए खड़े बेबस फलस्तीनियों पर फायरिंग की गई, जबकि पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी भी की गई। गजा पर इसराइली हमलों में पीर की सुबह से अब तक 74 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 36 इमदाद के मुतलाशी अफराद शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इसराइली बमबारी और इमदाद की कमी के बायस रोजाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर ने हिंदुस्तान पर रूस से तेल खरीदने के जरिए यूक्रेन जंग को बिलवास्ता फंडिंग करने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप के लिए काबिल कबूल नहीं है और हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। स्टीफन मिलर ट्रंप इंतजामिया में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उनका यह बयान अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर लगाए जाने वाले बड़े इल्जामात में से एक माना जा रहा है। हिंदुस्तान ने रूस से तेल की मुसलसल खरीदारी पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बढ़ते दबाव को गैर मुंसिफाना करार दिया और नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारिजा यानी कि जयशंकर ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से भारी महसूलात आयद करने की धमकियों के दरमियान हमारा मुल्क अपने इख्तिसादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक़ रखता है। वज़ीर के हालिया हफ्तों में अमेरिकी इंतजामिया कई बार रूस से सस्ता तेल खरीदने के हवाले से हिंदुस्तान पर तनकीद की है, ताहम हिंदुस्तान ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के बजाय मुसलसल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। Individually or as a group, it is an expression of creativity or sometimes even of emotions. Music has always been a medium to connect amongst ourselves and with others. Now that is indeed what this event is all about. Both the shared traditions and the distinct nuances of the music of BIMSTEC member states will be on full display. In my own case, it was actually through music and to some extent books that I developed an interest in the world. There is so much that music is able to convey that it is understandably regarded as the soul of a society. That is even more so when it comes to traditional music. Like other forms of culture, music serves both as a bridge between nations and a powerful expression of their heritage and identity. Friends, we live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies
can also be achieved through cultural promise, especially through cultural promise. In that context, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर रूसी तेल की खरीदारी के सबब टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद मुल्क की सियासत में नई गर्मा गर्मी देखने को मिली है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस इस मामले पर वज़ीर आज़म मोदी और उनकी अमेरिका से मुत्ताल्लिक़ ख़ारजा पॉलिसी को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन राज्यसभा जयराम रमेश ने इस बयान पर सख्त तनक़ीद की और कहा, वज़ीर आज़म मोदी कई बरसों से ट्रंप के साथ अपनी ख़ास दोस्ती का दावा करते आए हैं, लेकिन अब वही दोस्ती हिंदुस्तान के लिए नुकसानदा साबित हो रही है। अब मोदी ऐसे हालात में क्या करेंगे? देखिए क्या की बात बिल्कुल हमारी मांग है। राहुल जी, दोनों एलओपी राहुल जी ने और खरगे जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा फिर से वापस लौटाना चाहिए और लद्दाख में छठी अनुसूची है जो हमारे संविधान का, उसमें शामिल करना चाहिए ताकि कि नौकरशाही प्रणाली जो है लद्दाख में वो खत्म हो और 6 शेड्यूल में लाया जाए। ये तो मांगे हैं लद्दाख के लोगों की मांग और फुल स्टेटहुड की मांग जम्मू और कश्मीर के लोगों की। हमने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, राहुल जी ने और खरगे जी ने, उस पर कोई जवाब नहीं आता। प्रधानमंत्री किसी खत का जवाब नहीं देते हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, खत का जवाब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी रियासतों को खबरदार कर दिया है कि जिन रियासतों में इसराइली मसनूआत का गजा जंग की वजह से बाइकाट जारी रहेगा वो फेडरल फंडिंग से महरूम कर दी जाएंगी। और ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकी सदर ने इसराइल नवाजी में अपनी ही रियासतों और अवाम के खिलाफ मौशी पाबंदियों का इस तरह से ऐलान कर दिया है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ब्राजील बोल्सोनारो को घर पर नजरबंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने उन पर मुल्क में तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम लगाया है और इस इक़दाम के बाद अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुलकर तनकीद की, जिससे दोनों मालिक के दरमियान पहले से जारी तिजारती कशीदगी में मजीद इजाफा होने का खदशा बढ़ गया है। पाकिस्तान की अहम अपोजिशन यानी कि पीटीआई ने अपने जेल में कैद रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान व दीगर कैद कारकुनान की रिहाई के लिए आज से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। ये एहतजाज पार्टी के सरबराह इमरान खान की करप्शन केस में कैद की दूसरी बरसी के मौके पर किया जा रहा है। ताहम पीटीआई का दावा है कि हुकूमत ने इसके बहुत से कारकुनों को पहले ही हिरासत में ले लिया है ताकि एहतजाज ना किया जा सके। अब रुक करते हैं एक बड़ी अहम खबर का। पेरिस की सड़कों पर 50 सालों से ज्यादा अरसे से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी नज़ाद अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एजाज देने का ऐलान किया गया है। 72 साल के अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर भी जाने जाते हैं जो अब भी सड़कों पर अखबार बेच रहे हैं। अली अकबर का ताल्लुक पाकिस्तान के रावलपिंडी से है और वो सन 1973 में फ्रांस पहुंचे थे और अखबार बेचना शुरू किया था। ताहम अब फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की जानिब से सितंबर में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा जाएगा और ये फ्रांस का आला सिविल एजाज फ्रांस में सिविल या अस्करी खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। यूएई में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच गया है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार किया है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए। नामवर आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर व मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक ने 59 साल की उम्र में बंजी जंपिंग करके अपने मद्दाहों को एक बार फिर हैरान कर दिया है। डॉक्टर जाकिर नायक इन दिनों इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां वो रिवायत से हटकर मुख्तलिफ तजुबात करते नजर आ रहे हैं, जिसमें खतरनाक बंजी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग और वाटर स्लाइडिंग भी शामिल हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने दौरे इंडोनेशिया के दौरान बंजी जंपिंग का तजुर्बा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के बाली के साहिल पर 430 फुट की बुलंदी से बंजी जंपिंग की। उन्होंने इस तजुर्बे को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है।
और अब बात मियां भाई के कारनामे की। जी हां, ओवल के मैदान में गेंद गरजी, बल्ले झुक गए और मियां मोहम्मद सिराज का जादू ऐसा चला कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन धीरे धीरे बिखरती चली गई। लेकिन असल शोरगुल हजारों मील दूर हैदराबाद की गलियों में सुनाई दे रहा है, जहां क्रिकेट के शायकीन ने अपनी सरजमीन के हीरो की कामयाबी को किसी जश्न व त्यौहार से कम नहीं समझा। लोग कह रहे थे ये जीत सिर्फ टीम इंडिया की नहीं बल्कि हैदराबाद के हर नौजवान ख्वाब देखने वाले की जीत है। इस मौके पर इनकी फैमिली के अरकान भी बहुत खुश नजर आए। सर, आप जैसे बोले आपने कि इंडोरेंस के बारे में, सर मैंने बहुत एक अच्छी नीयत से अपनी मेहनत की है अपने गेम के पीछे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरा एक ही माइंडसेट रहता है कि आप जब 1.4 बिलियन इस दुनिया में से आप सेलेक्ट होते हैं 11 में, तो आप मतलब इट्स बिग थिंग, आप एक कंट्री की रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये मेरे माइंड में रहता है कि हमेशा कि मैं अपनी कंट्री के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। आज जैसा मैच जीते 1.4 बिलियन पीपल, आज पूरे के चेहरे पे आज हंसी है। तो ये चीज़ बोलूँगा कि आप जितना हो सके अपने गेम के लिए आप ऑनेस्ट रहिए, अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर आप बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल प्लेयर के लिए कि आप बिलीव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। जैसा आज मॉर्निंग में उठा था, मैं अपने गूगल से ये चीज़ निकली, क्योंकि मैंने को पता था कि मैं कर सकता हूँ। कि जैसा आज मैं हमेशा 8 बजे उठता था, तो आज मुझे 6 बजे नींद हुशार हो गई। तो मैंने यही सोचा कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर गया गूगल पे सर्च किया कि मैं ये इमोजी लिया और मेरे वॉलपेपर पे। तो बिलीफ सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद है कि हिंदुस्तान ने मोहम्मद सिराज की 5 विकेटें और प्रसद कृष्णा की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत 5वीं टेस्ट मैच के 5वें दिन पीर के रोज पहले सेशन में इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में 367 रन पर आउट करके मुकाबला 6 रन से जितवाया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कप्तान शबमुन गिल और मोहम्मद सिराज ने इस जीत को कौम के नाम मुअव्विन किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, इमदाद के मुंतज़िर 36 अफराद समेत मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। हिंदुस्तान तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया का हुकूमत हिंद पर सनसनीखेज इल्जाम। ब्राजीली सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को घर पर नजरबंद करने का किया हुक्म जारी। मुल्क में तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम। इसराइल का बाइकाट करने वाली अमेरिकी रियासतों को भी हंगामी वफाकी फंड्स नहीं मिलेंगे। ट्रंप ने दी वार्निंग, अपनी ही रियासतों के खिलाफ ट्रंप का रवैया तशवीशनाक। रूस से तेल की खरीदारी, अमेरिका के बढ़ते दबाव को हिंदुस्तान ने कर दिया मुस्तरद। कहा मुल्क अपने इख्तिसादी मफादात का करेगा तहफ़्फ़ुज़। ट्रंप की बार बार धमकियों पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। कहा मोदी हुकूमत को अब ट्रंप के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना होगा। और मियां मैजिक का कमाल, ओवल से हैदराबाद तक जश्न का तूफान। सिराज ने कहा ये जीत भुला नहीं पाऊंगा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।